चलो जी। साथियों नमस्कार। आज बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे फेसबुक में लाइव आते हुए। ऑफकोर्स मैंने पहले भी कई बार मैं लाइव आ चुका हूँ, बट हर बार जब भी मैं लाइव आया हूँ या तो मुझे किसी फंक्शंस में मस्ती करते हुए या मौज मस्ती करते हुए या किसी ट्रैवलिंग में या किसी टूर में जाते हुए वहाँ एंजॉय करते हुए, मैं ऐसे ही फेसबुक में एंजॉय मोमेंट पर ही मैं एफ बी में लाइव में आया हूँ। बट आज पहली बार एक ख़ास मुद्दे को लेकर के एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए आज मैं लाइव आया हुआ हूँ। एंड आई होप, मुझे लगता है कि आज इस फेसबुक लाइव के जरिए, इस सोशल मीडिया के इस बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए शायद कुछ लोग जो नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो नेटवर्किंग में अपने लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन करना चाहते हैं, वो उन लोगों तक मेरा मैसेज जाए, उन लोगों तक ये मैसेज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जाए, ताकि लोगों की जो लाइफ में जो अनस्टेबिलिटी है, जो लाइफ में जो बहुत तकलीफ में जो लोग गुजर रहे हैं नेटवर्किंग करते हुए, शायद वो दर्द उनकी लाइफ में कम हो सके, शायद वो चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंस और बहुत तरीके से परिवर्तन हो सके लाइफ में। बस यही उद्देश्य है मेरा। ऐसा कोई भी उद्देश्य किसी पर्टिकुलर संस्था को, कंपनी को लेकर ये एफबी में लाइव आने का, किसी के नेगेटिव पॉजिटिव की बात करने का बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा बीइंग अ नेटवर्कर मैं ज़रूर अपनी 6 साल की इस अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आई होप इस वीडियो के बाद, इस लाइव सेशंस के बाद बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे। साथियों, मेरा नाम तुषान भोई है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़, बेसिकली रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ, और बीइंग आई एम प्रोफेशनल टीचर। मैं अगर मेरे प्रोफेशन की बात करा जाए तो मैं केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक को टीचर हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अगर मैं बात करूँ तो मैंने एमए इन इंग्लिश, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमफिल के साथ में मैं केंद्रीय विद्यालय में लगभग पिछले 7 साल से जॉब कर रहा हूँ। और केंद्रीय विद्यालय में आने से पहले स्टैटिल इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट में एसएससी क्वालिफायर था मैं। इसके पहले मैं एमसीडी में भी मैं अपनी सर्विस दे चुका हूँ। 2nd क्लास ऑफिसर के रैंक को भी मैं होल्ड कर चुका हूँ, और साथ ही नवोदय जैसी रिनाउंड संस्था के साथ, और शुरुआत मैंने जो सरकारी नौकरी है वो शिक्षाकर्मी से करी थी। आज लगभग 4 गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद आज 5वें गवर्नमेंट जॉब को होल्ड करते हुए, इसमें काम करते हुए, मैंने नेटवर्किंग को बाई चांस ज्वाइन किया था आज से 6 साल पहले, 2014 अप्रैल में मैंने नेटवर्किंग को मेरे एक दोस्त के माध्यम से, जब वो दोस्त ने कसम खिला दी कि यार एक बार तो नेटवर्किंग में आ जा, फिर देखना तेरे लाइफ में क्या परिवर्तन होता है। ये वर्ड सुन करके मुझे बड़ा अजीब तो लगा था, क्योंकि नेटवर्किंग को लेकर के आम जनता में, आम लोगों में, और ख़ासकर उस व्यक्ति के जीवन में जो अपना करियर केवल जॉब में देखना चाहता है। मैं केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक के साथ साथ मैं चाहता था कि मैं केंद्रीय विद्यालय में ही बड़े पोस्ट पर जाऊं, बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर के पोस्ट पर। मैं इसको फाइट करने की सोच रहा था, बट उसी बीच में एक मेरा दोस्त आया, नेटवर्किंग के बारे में बताया, और मैं नेटवर्किंग में बाई चांस आ गया। 2014 का दौर था। एक बहुत बड़ी कंपनी, नामी गिरामी कंपनी, आप सब जानते हैं, उस कंपनी का नाम मैं लूँगा नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े बड़े अचीवर्स, 5 डायरेक्टर के साथ वो कंपनी होल्ड करती थी पूरी इंडिया में। और उनके प्रोफाइल को देख करके, उस कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम को देख करके मैंने नेटवर्किंग शुरू करी, और सिर्फ ट्रेनिंग सिस्टम से मैं प्रभावित हुआ। ये एसबीआई के ट्रेनिंग,
8 स्टेप की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ दी जाती थी। उस ट्रेनिंग ने मुझे 4 साल में नेटवर्कर बना दिया। एक प्रोफेशनल टीचर को उस 4 साल में 100% ऐसा नेटवर्कर कन्वर्ट कर दिया। पर मैं आया था नेटवर्किंग में पैसे कमाने, शायद जो 2, 4, 8, 10 हज़ार जो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है वो हो जाए, बट मेरी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा मुझे नहीं पता था। मुझे बात करना आ गया, बहुत से अपनी बातों को रखना आ गया। मुझे प्लान प्रेजेंटेशन के साथ साथ बहुत सारे मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी। बड़ी बड़ी ट्रेनिंग हुआ करती थी जिसको आप सब जानते भी हैं, हर लेवल वाला अलग ट्रेनिंग, बूट कैंप से लेकर के, है ना, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से लीडरशिप के बहुत सारे ट्रेनिंग होते थे, फनल होते थे, बहुत सारे एजुकेशनल ट्रेनिंग हुआ करती थी, लोक व्यवहार से रिलेटेड ट्रेनिंग हुआ करती थी, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग हुआ करती थी। उन ट्रेनिंग को ले करके सीख करके मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल चेंज अपने आप माइंड को कर लिया ना बोला जाए, उस माहौल में मैं हो गया। 4 साल के बाद जो मेरा मोटिव था कि यहाँ से कुछ पैसे बने, पैसे नहीं आ रहे थे। कारण क्या था? प्रोडक्ट की वजह से मेरे रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होने लगे, क्योंकि हम सूट साड़ी दिया करते थे लोगों को। 4,000 2,000 के सूट होता नहीं था, 10,000 12,000 में हम बेचा करते थे। मोटिवेशन की वजह से हम लोगों को जोड़ते थे। कभी भी पे आउट वहाँ मेरा महीने का 10,000 12,000 भी नहीं बना, हाँ, लेकिन एक अच्छा ट्रेनर बन गया था। बीइंग माई प्रोफेशनल, जो मेरा एजुकेशन था, वो क्वालिफिकेशन था, उसको लोगों ने बेचा। मेरे जो सो कॉल्ड डायमंड थे वहाँ डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी लीडर, जो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, उन लोगों ने मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बेचा। मुझे प्रमोट किया गया, मुझे यूज किया गया। और उस समय ये समझ नहीं थी साथियों कि किस तरह से आपका और हमारा यूज़ होता है, हमारी एजुकेशन का यूज़ होता है, हमारी क्वालिफिकेशन का यूज़ होता है, और उसको यूज़ करके लोग बड़ा बड़ा काम, बड़ा बड़ा बिजनेस कर लेते हैं। यस, मेरे साथ हुआ। हाँ, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ हुई कि नेटवर्किंग की ताकत समझ में आ गई। नेटवर्किंग में क्या होता है, नेटवर्किंग में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि एक अच्छा नेटवर्कर को अगर अच्छी कंपनी और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। 2018 का दौर आया, जिस कंपनी में काम कर रहा था उस पर एफआईआर हुआ, किसी तथाकथित किसी और मेरे मित्र ने एफआईआर कर दिया, जिसकी वजह से वो कंपनी पूरी तरह से रायगढ़ पर कोलैप्स हो गई। जुलाई 2018 की बात है ये। जुलाई 31 जुलाई को पेपर में आया, फ्रंट पेज में, कंटिन्यू 8 दिन तक पेपरबाजी हुई। कंपनी का सारा सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम पर कंपनी पूरी तरह से डिपेंड थी। ट्रेनिंग सिस्टम खत्म, बिजनेस खत्म। उस समय मुझे सोचने का मौका मिला कि ऐसा क्यों हो रहा है। कंटिन्यू मेरे बड़े बड़े फ़ोटो आया करते थे पेपर में, बड़े बड़े फ़ोटो। और उसके बाद एक शख्सियत से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया ऐसा नेटवर्कर। जब उनको पता चला कि हाँ एक नेटवर्कर है यहाँ, मिलते हैं, मैं गया वहाँ। दोबारा से अगर मैं बोलूँ तो आम के पेड़, खजूर के पेड़ से गिरा, आसमान से गिरा और खजूर के पेड़ पर लटक गया। वहाँ पर मैं दोबारा ब्रेन वॉश हुआ। वहाँ पर मुझे ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति नेटवर्किंग करता है, यानी कि अगर उसका नेटवर्किंग नॉलेज है और उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो वो रातों रात, कहना चाहिए कि वो जो सपना देखता है महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो ऐसे चुटकी में आ सकता है। मैं बोला कैसे? उन्होंने मुझे बताया कि अगर रोड अच्छी हो और गाड़ी अच्छी हो और दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो आप बहुत तेज़ी से बड़ी सफलता ले सकते हो। मुझे ये बोलना चाहिए, ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, गाड़ी अच्छी हो, रोड अच्छी हो। कहीं पर गाड़ी खराब है तो कहीं पर रोड खराब है, यानी कहीं पर नेटवर्कर सही है तो प्लेटफॉर्म गलत है, और अगर प्लेटफॉर्म सही है तो नेटवर्कर का नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस कम है, जिसकी वजह से उसको सफलता नहीं मिलती है। और जिसके पास एक्सपीरियंस भी है और प्लेटफॉर्म भी सही मिलता है तो वो बड़ी तेज़ी से सफलता ले सकता है। मुझे समझ में आया, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। तो मैंने शुरुआत करी दूसरी कंपनी, जिसका नाम फेसबुक में आज बहुत देखते हो। मेरे फेसबुक में जाएंगे तो उस कंपनी के सारे प्रमोशन पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाम तुषार भोज सर्च करिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मैं 2018 नवंबर मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कंपनियों में कंपनी लेवल पर क्या क्या होती है। मैं तो एक नेटवर्कर था और जिस कंपनी से आया था वहाँ तो कभी भी सिर्फ मेहनत और सिर्फ ट्रेनिंग के अलावा कुछ दूसरी बात होती नहीं थी। मैं आया, मेरी आईडी लगी, आईडी को मैंने मेरे वहाँ के सो कॉल्ड जो डायमंड थे, ठीक है, उस समय स्टार सफायर रैंक पे थे, उनको मैंने दिया।
39 या 38 लाख का उनका अर्निंग था। तो मुझे अच्छा लगा कि 4-5 साल में अगर इस व्यक्ति ने इतने लाख रुपए अर्निंग करी है और बहुत ही छोटी फैमिली से है, तो मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नॉलेज भी रखता हूँ, एजुकेशन भी रखता हूँ और नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है। मैं थर्ड से ज्वाइन किया और फर्स्ट मंथ मेरी अर्निंग 25,500 रुपये। नवंबर 14 को ज्वाइन किया था। अगर दिसंबर 14 तक मेरी अगर अर्निंग की बात करी जाए तो 25,500 रुपये मेरी अर्निंग है। सेकंड मंथ मेरी अर्निंग, जनवरी के अर्निंग अगर काउंट करेंगे, सारा फेसबुक में डाला हुआ, तो 1 लाख मैंने क्रॉस किया था। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी सेकंड मंथ से जो मेरी अर्निंग थी रेगुलर 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये कंटिन्यू मेरी अर्निंग रही उस संस्था में। मुझे लगा कि वाओ, रियली सही प्लेटफॉर्म और सही अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बहुत तेज़ी से आप सफलता ले सकते हो। मैंने लिया। पहले ही साल मैंने बैंकॉक भी क्वालिफाई किया। पहले ही साल मैंने लगभग 3 ऑफ़र क्वालिफाई किया, जिसमें 3 नेशनल ट्रिप मेरे को आए। पहले ही साल मेरी अर्निंग लगभग 10 लाख को क्रॉस कर गई थी। दूसरे साल वो अर्निंग लगभग 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख मैंने अर्निंग करी। 2 साल 7 महीने में अराउंड 38 लाख से ज़्यादा कैश मैंने अर्निंग करी। और अगर हम रिपर्चेस अर्निंग की बात करें तो वहाँ से मुझे लगभग 50,000 60,000 के आसपास रिपर्चेस अर्निंग आई थी। और इस तरह 3 इंटरनेशनल, जिसमें दुबई का ट्रिप, मलेशिया का ट्रिप के साथ में बैंकॉक का ट्रिप और 4 नेशनल ऑफ़र क्वालिफाई मैंने करे। लोगों में बहुत नाम हुआ, शुमार हुआ, बड़े बड़े मेरे नाम हुआ करते थे। हर जगह मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था। बड़ी खुशी होती थी, वाह मैं तो अब पैसिव इनकम पर आ गया। पैसिव इनकम में आने का मतलब मुझे समझ में आया 2019 में, जब हमारे एमडी सर ने कहा कि पैसिव इनकम मतलब होता है बेटा रीपरचेस। पैसिव इनकम मतलब होता है रीपरचेस। सोचिए 4 साल, फिर इसमें 2 साल देने के 1.5 साल देने के बाद समझ में आया कि पैसिव इनकम मतलब रीपरचेस। मैं तो आए हैं थे नेटवर्किंग में, जब नेटवर्किंग समझ में आया तो मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी। भाई मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम के लिए हम आए हैं, लेकिन जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, मैं सेकंड मंथ से 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति 2 साल के बाद भी 1 लाख की अर्निंग पर हूँ। 1 लाख से 2 लाख की अर्निंग पर हूँ। पिछले महीना अगर मेरे लेवल और उसको मिलाया जाए तो लगभग 13 लाख की अर्निंग है 5 महीने में, जो सब कुछ फेसबुक में डला हुआ है। बट जिस चीज़ के लिए मैं आया था, पैसिव अर्निंग, 15,000 की टीम होने के बाद भी मुझे नहीं मिली। दोबारा क्लिक किया, ये क्या हो रहा है, फिर से धोखा। आज मैं उस कंपनी को क्विट किया। पिछले 22 तारीख को मैंने रिज़ाइन दिया। बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से मैंने रिज़ाइन लेटर लिखा और रिज़ाइन दिया। लोगों का क्वेश्चन आया, सर आप रिज़ाइन दे दिए, छोड़ दिए, ये क्या हुआ, क्या हुआ? दुनिया भर की बातें मेरे खिलाफ आज लोग कर रहे हैं और हो रही हैं कि क्या हुआ सर, रीज़न क्या है, क्यों आप इतनी अच्छी संस्था जो लोगों का इतना भला कर रही है, आज आपके साथ इतने लोगों का भविष्य है। खुद मेरे घर में आज लाखों रुपए लगा करके उसकी फ्रेंचाइजी चल रही है, उसकी शोरूम्स खोले गए हैं। मेरे घर में आज पिछले 2 साल में उस संस्था के माध्यम से वाकई में मुझे नेटवर्किंग में जो खुशी मिली, इस संस्था में ज़रूर मिली। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हाँ, इस नेटवर्किंग, इस कंपनी, इस संस्था के प्रोडक्ट वाकई में रिजल्ट बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा फीडबैक मिला रिजल्ट का। अर्निंग और पे आउट, एक पार्ट टाइम नेटवर्कर को 1 लाख रुपए महीना रेगुलर आना छोटी बात नहीं है, आया। बट नेटवर्किंग हम कर क्यों रहे हैं, ये पिछले कई दिनों से मेरे सवाल मेरे मन में थे, मेरे जहन में थे कि अगर मैं 2 साल के बाद नेटवर्किंग कर रहा हूँ तो मैं अपना भविष्य अपने सीनियर को देखा करता था कि मेरा भविष्य कौन है। मेरा भविष्य है मेरे डायमंड, मेरे ब्लू डायमंड, मेरे ब्लैक डायमंड, वो मेरे भविष्य हैं। उनकी लाइफ को करीब से देखने के बाद, उनसे संबंध, रिलेशंस बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि कुछ तो गड़बड़ है। बोलते हैं ना दया, कुछ तो गड़बड़ है। व्हाट इज़ ये कन्फ्यूजन। जब कन्फ्यूजन आया तो कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगा। कॉन्फिडेंस आता है जब इंसान को कन्फ्यूजन नहीं रहता है, और जब कन्फ्यूजन आपका दूर नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। और फेक मोटिवेशन से कॉन्फिडेंस के साथ अगर काम करोगे तो जिस दिन सच्चाई और जिस दिन हकीकत आपके सामने आएगी, यू विल बी फायर्ड, आप खत्म हो जाओगे। समझ में आया क्या कारण है? मैं शेयर करना चाहूँगा साथियों, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। पॉजिटिव लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लोग नेगेटिव लेंगे। मैं भी ऐसा पॉजिटिव वाइब्स में इसको बात करूँगा, लेकिन मेरा एक सवाल जो आपके जहन में ज़रूर ये चीज़ें आनी चाहिए। आज नहीं आएगी कोई बात नहीं, मुझे पता है,
सर 1 साल के बाद आएगी, सर 1 साल के बाद नहीं आएगी, 2 साल के बाद आएगी, 3 साल के बाद आएगी, 100% आएगी, 100% आएगी। ये बात आज समझ में नहीं आएगी। बोलते हैं अगर आप गली में चल रहे हो ना, आप छत में क्या हो रहा नहीं देख सकते, जब छत में जाओगे तो पता चलेगा गली में क्या हो रहा है। समझ में आया साथियों कि एक्चुअल में क्या रीज़न है। 12-15 हज़ार का ज्वाइनिंग के लोगों का साथ आज है, जिसमें से 7,000 एक्टिव आईडीज़ हैं। फिर भी रीपर्चेस अर्निंग मेरी बहुत लो थी। मैं सोचा करता था पैसिव इनकम अगर रीपर्चेस है तो रीपर्चेस आ क्यों नहीं रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बात में समझ में, हाँ रीपर्चेस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि रीपर्चेस प्रोडक्ट तो हमारे पास है ही नहीं। यस, जब रिपर्चेस है ही नहीं तो पैसिव इनकम आएगा कहाँ से। हर बार नया आदमी नया मुंडी, नया आदमी नया मुंडी, ये तो एक्टिव इनकम हुआ। मैं जिसकी ट्रेनिंग लोगों को दिया करता था कि पैसिव इनकम क्या होता है, एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, एक्टिव इनकम क्या होता है, आज उसी चीज़ को जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि आज इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी आज अगर पैसिव इनकम नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। समझ में आया। जिस भी जगह अगर रीपर्चेस प्रोडक्ट नहीं है तो पैसिव इनकम आएगी नहीं, पैसिव इनकम आएगी नहीं। पैसिव इनकम को रिपर्चेस इनकम बताया गया है, तो रिपर्चेस अगर नहीं हो रही है तो पैसिव इनकम नहीं आएगी। आज 15,000 की टीमें नहीं आ रही है, कल 30,000 की टीमें भी, अगर रेशियो में बात करूं तो आज मैं दावे से कह सकता हूं जहां पर मैं काम कर रहा हूं, अगर 15,000 की टीम में अगर 5,000 भी रिपर्चेस नहीं है तो सर जिसका 1.5 लाख का नेटवर्क होगा उसका रिपर्चेस क्या होगा, 15 से 20,000 रुपये। यस, जिसका 7 लाख का नेटवर्क होगा उसका 70 से 80,000 रुपये से ज़्यादा रिपर्चेस नहीं आ रहा होगा। ये कैलकुलेशन कहता है, ये लॉजिक कहता है। बट कुछ लोगों को लॉजिक समझ में आता है, कुछ लोगों को मैजिक। भाई हम तो लॉजिक वाले हैं, हम तो मैजिक में जाएंगे नहीं। बट या इट्स प्रैक्टिकल, इट्स फैक्ट, क्योंकि ये बातें सबको समझ में नहीं आएंगी। लोगों ने बहुत सारी बातें करी मेरे पीछे कि आपने कंपनी इसलिए छोड़ा, उसलिए छोड़ा, सुबह से शाम तक कंटिन्यू 2 दिन से कॉल उठा करके कॉल फ़ोन हैंग हो जा रहे हैं। इसीलिए ये जवाब आप सबके लिए कि पहला रीज़न रिपर्चेस इनकम नहीं है। चलो रिपर्चेस इनकम कल के दिन आ भी जाए, कल के दिन अगर रिपर्चेस के प्रोडक्ट आ भी जाएं और आ रहे हैं, बट वैल्यू देखिए, रिपर्चेस क्या करेंगे, 1 लाख का सामान बेचेंगे तब जाकर 1,500 रुपये का अर्निंग आएगी। ये चीज़ें समझ में आई। रिपर्चेस इनकम नहीं थी और ना ही भविष्य में रिपर्चेस इनकम बड़ी होने वाली है। दूसरी, हम बोलते थे कि हम कभी भी जब भी ये छोटे मोटे जो हम, खासकर मैं बोलता था एफएमसीजी के प्रोडक्ट को बेच करके हमको सेल्समैन नहीं बनना है, हमको तो ब्रांड प्रोडक्ट बेचने हैं। ये थिंकिंग थी। मैं सोचता था कि मैं एक रेनाउंस टीचर हूँ, तो मैं अगर किसी अच्छे स्किल के साथ जाऊँ तो मैं उनको ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचूँ, तो ये मेरे लेवल का है। यस, इसको कैरी करता हूँ। मैं ये सोच करके नेटवर्किंग कर रहा था। बाद में पता चला कि बहुत सारे रिपर्चेस प्रोडक्ट यहाँ भी आएंगे जो हमको वहाँ पर भी साबुन, नमक, तेल, हल्दी, मिर्च है ना, चाय पत्ती से लेकर के साबुन, ये सब बेचना पड़ेगा। यस, बेचना तो पड़ेगा, नेटवर्कर हो तो बेचना तो पड़ेगा। यस, लेकिन ऐसी क्या लॉजिक है भाई, सोचो। आपकी संस्था में या सो कॉल मेरी संस्था में जिसमें मैं काम कर रहा था 2 दिन पहले, वहाँ प्रोडक्ट के रेट तो बढ़ रहे हैं बट एसपी नहीं बढ़ रही है। भैया कुछ तो गड़बड़ है, एसपी नहीं बढ़ रही है। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 9,000 से 100 एसपी आज 16,000 हो गई। इट मीन्स आने वाले 4 साल के अंदर वो 100 एसपी 30,000 नहीं 40,000 भी हो सकती है और होगी, डैम श्योर। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट बढ़ा, पूरे कंपनी के सारे प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए। हो सकता है हमको कंपनी लेवल की बातें नहीं पता, बट लॉजिक चीज़ें हैं। थिंक इट, सोचा मैंने। जहाँ रिपर्चेस नहीं है साथियों, वहाँ स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। हम वहाँ अनस्टेबल हैं। जहाँ पर कैपिंग है हम वहाँ अनस्टेबल हैं। जहाँ पर कैरी फॉरवर्ड है, ये बात समझ में आई, वहाँ अनस्टेबिलिटी है। जब भी हम कैपिंग पर जाएंगे साथियों, दूसरी आईडी खोलनी पड़ेगी। दूसरी आईडी का मतलब 0 से वर्क, सेकंड लेग पर। दूसरी आईडी पर जाओगे तीसरी आईडी, तीसरी आईडी पर जाओगे चौथी आईडी, चौथी आईडी पर जाओगे 5वीं आईडी। मनी फ्रीडम मिल जाएगा, सोच के देखो। टाइम फ्रीडम मिल जाएगा,
सोच के देखो, सिक्योरिटी कहाँ है भाई? वेयर इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी किसको कहते हैं? क्या होता है सिक्योरिटी? सवाल पूछो अपने आप से। जब आप रहो तो भी आपको अर्निंग आए, कुछ समय के बाद नेटवर्क बनाने के बाद जब आप ना रहो तो भी अर्निंग आए। साथियों, रहते रहते आइडिया गायब हो जाएंगी। सिक्योरिटी, देयर इज नो सिक्योरिटी। सो कॉल कुछ लोगों को उनकी आईडी में इनकम देने से, उनकी ना रहने पर इनकम देने से, ये बताने से कि हम सिक्योरिटी देते हैं, नॉट इनफ। कितने लोगों को, कितने सारे लोगों को आज इनकम नहीं आ रही है। ज़रा देखिए, ज़रा ऊपर जाइए, उन लोगों से मिलिए जिन्होंने लाखों का नेटवर्क दे कर भी आज इनको 1 रुपये नहीं आ रहे। उनका प्रमोशन क्यों नहीं होता है? क्यों कार का प्रमोशन, बड़े बड़े प्रमोशन हो रहे हैं? सोच के देखो, आपके नेटवर्क में अगर 30 कार हों और 30 कार के इंस्टॉलमेंट 30 कार अचीवर के पास ना हो, कैसा महसूस होगा? जाओ, जिनको देखो जिन्होंने कार तो निकाल लिया, यस कार निकाला, कार निकालने के बाद आप 6 महीने 8 महीने के बाद जाओ, मिलो, देखो इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है। क्या यही फेक मोटिवेशंस से आप और हम अपना करियर बनाना चाहते हैं? मैं फिर से बोलूँगा, दया कुछ तो गड़बड़ है। सोचो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं एक एक चीज़ को बोलने जाऊँ, हाँ बोलूँगा ज़रूर, और बहुत जल्द आप लोग ये लाइव कंटिन्यू प्रोसेस आपको मिलेगी। मुझे नहीं पता इस तरह लाइव आने के बाद आगे दोबारा आप लोग मेरे साथ लाइव आओगे या नहीं। लोगों को लग रहा होगा कि ये कंपनी छोड़ दिया, कंपनी से चला गया, अब दुनिया भर की बुराई करेगा कंपनी के बारे में, दुनिया भर की बातें करेगा कंपनी के बारे में। साथियों, कंपनी के बारे में बुराई मैं करूँगा नहीं, क्योंकि बुराई और अच्छाई हर चीज़ में होती है, हर संस्था पर होती है, हर लोगों में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। एक समझदार इंसान अच्छाई और बुराई में छांटता है अच्छा क्या है, और अच्छाई और बुराई में छांटता है बुरा क्या है। बुरा को साइड करता है, अच्छा को अपनाता है। ये तो हमने बचपन से सीखा था। हंस बोलो, हंस। यस, दूध पियोगे, पानी पी, ये दूध पी करके पानी को निकालने का प्रोसेस हंस करता है। थोड़ी सी बुद्धि और समझ तो मुझे भी भगवान ने दी है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैरियर कहाँ है, कैरियर कहाँ नहीं है, स्टेबिलिटी कहाँ है, अनस्टेबिलिटी कहाँ है, कहाँ ज़िंदगी बनेगी, कहाँ ज़िंदगी बिगड़ेगी, कहाँ भविष्य बनेगा, कहाँ भविष्य नहीं बनेगा। जिन लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं उनसे मिलो, उनसे देखो, उनके लाइफ को समझो। फेसबुक में, यूट्यूब में उनके वीडियोस देख करके मोटिवेट होने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे वो अचीवमेंट लिया कैसे है, जा करके उनकी सच्चाई को पता करो। 22 महीने में 2.5 करोड़ 2 करोड़ कमाने वालों, आईडी और आप पासवर्ड खोल के शेयर करो फेसबुक में, तब पता चले आपकी आईडी लगी कब थी और काम कब से चालू हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी लोग फेसबुक में लाइव आते हैं और बात करते हैं ना, मैंने 2 महीने में इतना रुपए कमाया, मैंने इतना रुपए कमाया, मैं 2 साल में 2 करोड़ रुपए कमाया। अभी एक ज़बरदस्त डायमंड, ब्लू डायमंड रायगढ़ आने वाले हैं, पोस्ट किया गया था 26 महीने में 1 करोड़ 20 लाख। मैंने एक ही सवाल किया, सर स्टेटमेंट दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखाएगा, हमको पता है। दम है, आईडी और पासवर्ड शेयर करो फेसबुक में। आईडी और पासवर्ड शेयर फेसबुक में ना करो, पर्सनल शेयर करो मेरे भाई। हमको भी तो पता चले ज्वाइनिंग डेट कब था और एक्टिवेशन डेट कब था। ज्वाइनिंग डेट देखोगे तो पता चल जाएगा लेफ्ट साइड क्या चल रहा है। बाकी लोग का ज्वाइनिंग डेट क्यों, एक्टिवेशन डेट तो 2018 है, ज्वाइनिंग डेट तो 2014 है, 2015 है। सोच के देखो, फिर आप लोग पोस्ट करना 2 साल में 2.5 करोड़, 3 साल में 2.5 करोड़। नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस छोटा जरूर है लेकिन मोटा है, छोटा जरूर है मोटा है। एक मैसेज गया नहीं, आईडी ब्लॉक हो जाती है। यस, कल मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी आईडी को मैंने खोला, मेरे को ब्लॉक मिला। वाओ, वेरी गुड। 22 तारीख को मैंने रिजाइन लिखा था रात को 1 बजे। बहुत कुछ डिस्कशन होने के बाद, सारी चीज़ों को सोचने समझने के बाद मैंने रनिंग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की अर्निंग को छोड़ा है। अचीवर हूँ, लूज़र नहीं हूँ।
यस, और आप लोगों से वादा है 2 साल में रायगढ़ में हल्ला, सारंगढ़ में हल्ला, छत्तीसगढ़ में हल्ला हुआ था मेरे सीमेंट का, अगले 1 साल में फिर से हल्ला होगा, फिर से हल्ला होगा। कुछ नया और कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। इस बार जो धोखा हुआ था वो धोखा दोबारा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, सीखने के लिए लोग आते हैं और सीखते लोग रहते हैं। लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोलते हैं, ज़िंदगी हमेशा सीखने का हिस्सा है। मैं यहाँ ज़रूर अभी नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट जहाँ जिस चीज़ से हम धोखा खाए हैं वो धोखा दोबारा तो नहीं होगा। यस, हाँ, भले कुछ और चीज़ें हों जिसको हम सीख करके आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक मैं ये सोच रखने वाले साथियों में ज़रूर बताना चाहूँगा, जहाँ पर भी किसी कंपनी में कोई नेटवर्कर आता है ना, तो वहाँ नए आने वालों को वेलकम होना चाहिए और जाने वाले को फेयरवेल। ध्यान से सुनिए, जिस जगह ये कल्चर है ना कि न्यू पर्सन्स को वेलकम और जाने वाले को फेयरवेल, वहाँ आपकी स्टेबिलिटी है, वहाँ आपका इज्जत और सम्मान है, वहाँ सच्ची सुरक्षा है, वहीं आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। नेटवर्कर सिर्फ पैसा कमाने नहीं आता, रिलेशन बनाने आता है। ये क्या हुआ, एक कंपनी गए, एक कंपनी में काम किए तो आपको गले से लगा लोगे, दोस्त हो जाओगे। आपने छोड़ा तो अगले दिन दुश्मन हो जाओगे। व्हाट इज़ दिस? इज़ दिस नेटवर्किंग? क्या ये नेटवर्किंग है? बिल्कुल नहीं, ये नेटवर्किंग नहीं, ये कचरा है। आज दोस्त कल दुश्मन, आज दुश्मन कल दोस्त। कंपनी में रहो तो दोस्त, कंपनी से बाहर निकलो तो दुश्मन, कंपनी में रहो तो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और कंपनी में ना रहो, कंपनी छोड़ो तो शत्रु, तो दुश्मन। इज दिस नेटवर्किंग? नो, दिस इज नॉट नेटवर्किंग। सावधान। आते हैं कल दोबारा कुछ और फैक्ट्स के साथ में। आज तो मैंने केवल आपको 3 फैक्ट शेयर किए हैं, कल वेट करिए, ज़बरदस्त कुछ नए फैक्ट्स के साथ हिल जाएंगे, दावा है हिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आते हैं कल, मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।